और अब संतान सुख पाने और बच्चों की तरक्की के लिए आज जन्माष्टमी पर कौन सा कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। देखें, ये कई बार पंडित जी अपने कार्यक्रम में बताते हैं, नकारना सबसे आसान चीज है। जिस पर आप विश्वास नहीं करते उसे नकार दीजिए, लेकिन जब तक आप उसे अमल में नहीं लाएंगे तो आपको उसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है ये भी पता नहीं चलेगा। और ये एक ऐसी समस्या है पंडित जी, और सीधा श्री कृष्ण से इसका लिंक भी है, आपने बहुत बार कार्यक्रम में बताया है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, जो संतान सुख से लोग वंचित हैं, जो हर चौथे पांचवें घर में आज की समस्या है, आज के दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि क्या करें, कैसे कृष्ण पूजन, उनकी भक्ति इस एक बहुत बड़े संकट से हमें, इस दुविधा से बाहर निकालती है, खुश करती है। भगवान श्री कृष्ण संतान जब देते हैं ना, तो अद्वितीय संतान देते हैं। कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की 1000 वर्ष तक पत्नी के लिए, तो उन्हें पत्नी के रूप में भगवान ने देवहूति को दिया, गाय दिया, साथ में बछड़ा भी आ गया। बोले कि अच्छा, आपकी तपस्या से मैं इतना संतुष्ट हूं कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और वही कपिल के रूप में, भगवान कपिल के रूप में आकर के प्रकट हुए। समझ रही हो? जी जी। तो कहने का मतलब, प्रभु जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं उसको इतना देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप सचमुच में संतान सुख से दुखी हैं, संतान सुख नहीं है या संतान संकटग्रस्त है, तो आपको चाहिए कि आप एक मंत्र, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, आज रात्रि 12 बजे से उनके जन्मोत्सव के समय से इस मंत्र का संकल्प ले लीजिए और भगवान कृष्ण के सामने एक माला जप कर लीजिए। और आज से शुरू करके 1 वर्ष पर्यंत इस मंत्र की 10 माला जप रोज करिए और लड्डू गोपाल की पूजा करिए। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह से, उसी भावना से आप लड्डू गोपाल की पूजा करिए। आप विश्वास करिए, निश्चित रूप से अगर आपको संतान नहीं है तो संतान होगा, अगर आपका संतान आज्ञाकारी नहीं है तो आज्ञाकारी होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक विकार दूर हो जाएगा। ये मंत्र आप बैजंती या तुलसी की माला से जप करिए। और अगर संभव हो, आप पति पत्नी 9 दिन वृंदावन में निवास करके और वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए और इस मंत्र के द्वारा 9 दिन व्रत करके, और आप रोज बाके बिहारी का दर्शन करके, राधा वल्लभ का दर्शन करके, जमुना स्नान करके आप अगर इसका उपाय कर लें, तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी और कोई दिव्य आत्मा आपके घर में पधारेगी। इसमें संशय नहीं है, ये कलयुग में भी सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी।